हे गाइस, दिस इज़ आर्यन लिखेड़ा। वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं। तो इसमें लिखा है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। टू लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स का जो लेंथ है वो सेम होगा तो वह कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो मैंने भी यहाँ पर यही लिखा है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। तो अब हम बी वाला देखते हैं। अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हों तो वह इक्वल होंगे, अगर दो इक्वल एंगल्स हों तो वह कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, और तो दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और हमको एक का मेजर दे रखा है, वो क्या है, वो है 70 डिग्री। तो दूसरे का भी 70 डिग्री होगा क्योंकि वो इक्वल है। किसकी वजह से? कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से। तो इसका आंसर होगा 70 डिग्री। तो अब हम सी वाला देखते हैं। तो सी वाले में लिखा है व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन। तो ये कह रहा है कि जब हम लिखते हैं एंगल ए एंगल बी के बराबर जब हम लिखते हैं तो हमारा वास्तव में क्या मतलब होता है? तो हमारा मतलब होता है कि जो एंगल ए का मेजर है वो एंगल बी के मेजर के इक्वल है, यानी बराबर है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एम का क्या मतलब है? तो एम का मतलब मेजर है। मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, फेदर्स ऑफ फैन ऑफ सेम ब्रांड। अगर जो आपने फैन होता है, जो पंखा होता है, उसके अगर आपने पंख देखे यानी पंखुड़ियाँ देखी होंगी, अगर वो सेम ब्रांड की हैं तो वह इक्वल साइज और शेप की होंगी। तो यानी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए शेप्स को? कि वो इक्वल साइज की हों और उनका शेप भी बिल्कुल इक्वल हो। अब ऐसा तो है नहीं एक फैन में कोई बहुत ही लंबा सी पंखुड़ी है उसकी और कोई बहुत ही छोटी सी है। सारी बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज की होती है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं चॉकलेट्स के बार्स का, यानी चॉकलेट के टुकड़ों का। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले लीजिए। तो डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट होती है या कोई सी भी चॉकलेट होती है किसी भी ब्रांड की, अगर वो सेम ब्रांड की है तो जो उनके टुकड़े होंगे वो बिल्कुल सेम साइज और शेप के होंगे। जैसे डेयरी मिल्क के टुकड़े ले लीजिए तो वो बिल्कुल सेम साइज और शेप के होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए आपके रियल लाइफ यानी आपकी रोजमर्रा में जिंदगी में जो आप देखते हैं। और थर्ड बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफईडी अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस एबीसी एफईडी, राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें ये लिखा है कि जो हमारा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? एबीसी, वह एफईडी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और इसमें ये कहा गया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए आप हमें इनके सारे पार्ट्स को कॉरस्पॉन्ड मतलब बताओ कि जैसे हम ले लेते हैं एंगल ए किसके इक्वल होगा ट्राइंगल एफईडी में, एंगल बी किसके इक्वल होगा, साइड ए बी किसके इक्वल होगी। तो इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफईडी। तो देखते हैं। तो जो इसमें एंगल ए होगा वह एंगल एफ के इक्वल होगा। तो एक हमारा एक, जब हम किसी भी क्राइटेरिया से इक्वल करते हैं मतलब कॉन्ग्रुएंट करते हैं दो ट्राइंगल्स को, तो हम उसमें सीपीसीटी लगाते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसके माध्यम से जब आपके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका हर पार्ट, कोई भी पार्ट हो, वह दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये दो ट्राइंगल्स भी किसी ना किसी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं।
तो इसलिए इसके हर पार्ट जो है हम पोजीशन वाइज कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जैसे एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल बी होगा वो एंगल ई के, एंगल सी एंगल डी के, जो ए बी लाइन होगी वह एफ ई के, ऐसे ही ए सी एफ डी के। तो यहाँ पर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो ई के इक्वल होगी, जो ए सी होगी वो एफ डी के, बी सी डी ई के, एंगल ए बी सी यानी एंगल बी, एंगल एफ ई डी के यानी एंगल ई के, और एंगल बी सी ए एंगल ई डी एफ के यानी जो हमारा बी सी ए है यानी ये वाला एंगल, एंगल ई डी एफ की यानी इस वाले एंगल के, और इसी प्रकार से एंगल ए और एंगल एफ भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। इफ ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट कॉरेस्पॉन्ड टू। तो इसमें भी यही कहा है तरीके से कि जो हमारा ट्राइंगल डी ई एफ है वो ट्राइंगल बी सी ए के कॉन्ग्रुएंट है। तो उसमें ये कहा है कि ये जो हमें पार्ट दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनका कॉरेस्पॉन्ड पार्ट बताना है हमको, यानी कि एंगल ई का दूसरे वाले ट्राइंगल में यानी ट्राइंगल बी सी ए में कौन सा पार्ट इक्वल होगा। तो इसमें भी हम पोजीशन वाइज देखेंगे क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंसी तो पता नहीं कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है। तो एक तरीके से हम CPCT का यूज करके यहाँ पर देखते हैं, पोजीशन वाइज हम इसको यूज करेंगे क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंसी का नहीं पता है। तो एंगल ई जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, जो हमारा ई एफ होगा वह हमारा सी ए के इक्वल होगा, जो हमारा एफ होगा एंगल एफ वो एंगल ए के इक्वल होगा, और लास्ट जो हमारी डी एफ साइड होगी वह बी ए की होगी इक्वल। तो अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने कितना सही से पोजीशन वाइज लिखा है। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप नहीं भी बना सकते हैं, आप यहाँ से देखकर भी इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल ई दे रखा है तो एंगल ई की पोजीशन यहाँ पर है एंगल सी पर, तो एंगल ई एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है। ऐसे ही एंगल ई एफ एंगल वो साइड ई एफ साइड सी ए से सी ए के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी वही लिखा है। ऐसे ही एंगल एफ एंगल ए के और साइड डी एफ बी ए के। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको ये जो लाइन होती है जिसमें हम कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं वो बिल्कुल सही लिखनी है। और यहाँ पर कोई भी हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं दे रखी है, तो आप चाहे तो मान भी सकते हैं कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जो बी है वह डी के इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, और ये जो है एफ हमारा ए के इक्वल है, और ये भी हमारे इक्वल है। तो ऐसे ऐसे इक्वल हो गया। बस आप मान सकते हैं क्योंकि डी भी हमको यहाँ कॉन्ग्रुएंट तो हमको दे रखा है, पर आप मान सकते हैं। आप पेपर में लिखना मत कि हम ऐसे लिख रहे हैं, आप मान सकते हैं अपने आप समझने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे ऐसे ये इक्वल हो, वो सॉरी ए ऐसे से ये इक्वल हो गया, डी बी के इक्वल है, डी एफ बी ए के इक्वल है, और एफ ए के इक्वल है। तो इसमें जो भी पार्ट्स होंगे जैसे कि ये ई है, ई एफ है, डी ई है, हर कोई उन पोजीशन वाइज दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। जैसे एंगल ई जो होगा वो एंगल सी के, और जो हमारा डी ई है वह बी सी के, और जो ई एफ है वह सी ई के। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.2 को अपलोड करूँगा, तो उसको पढ़कर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।